हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है, समझे। तो आज मैं काफी दिन बाद वीडियो अपलोड करूंगा, समझे कि नहीं। ये चीज है। तो पूछोगे कहाँ थे? हमारे सब्सक्राइबर भाग रहे हैं, है ना। तब हमको ख्याल आया कि हम लगता है हमसे नाराज हैं, क्योंकि हम जो है काफी दिनों से नहीं आ रहे हैं, गाना भी नहीं गा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए मैं तैयार होकर के आ गया हूं कि नहीं, हम अपने विद्यार्थियों को जो है, या अपने मेरे जो श्रोता हैं जो रेगुलर हमारे सुनते हैं, उनको मैं नाराज नहीं करूंगा। मैं आ गया हूं, समझे कि नहीं। आज मैं क्या क्या बातें करूंगा, है ना, इसके संबंध में तुम्हें बता दें। सबसे पहले हम ये बता दें, मैं अपने ही बारे में, है ना, अपने बारे में बात करेंगे। और उसके बाद जो है तुमको उसी उसी से तुमको शिक्षा देंगे कि तुमको जो है जिंदगी में क्या करना है, कैसे कैसे जिंदगी में परेशानियां आएंगी और तुम उससे भिड़ोगे और तुम उससे आगे निकल जाओगे, है ना। परेशानियां आएंगी जरूर, लेकिन तुम्हें जो है नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। मैं इसी का राज बताता हूं, इसी का राज बताता हूं, ये चीज समझ लो। तो कुत्ता समझे कि नहीं, कुत्ता से कुछ सीखने की जरूरत है। कुत्ता जो होता है, जिसको शेरू भी लोग कहते हैं, है कि नहीं, या एल्सेशियन डॉग कहते हैं, है ना, उसकी जो है बड़ी इज्जत है। बहुत से घरों में जो कार पे उसको घुमाया जाता है कि नहीं। रेगुलर जो है उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाता है, मीट खिलाया जाता है। पुलिस विभाग में वाले भी जो है उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे केस जो जिसका कोई समाधान नहीं हो, उसका समाधान जो है कुत्ता निकाल देता है कि नहीं। तो ये चीज कहने का मतलब, कुत्ता की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं, समझे कि नहीं। बहुत जगह इंसान फेल कर जाता है, बहुत जगह, समझे कि नहीं। सच और झूठ का पता वो नहीं लगा पाता है, समझे कि नहीं। ये चीज, हालांकि कुछ इंटेलिजेंट लोग होते हैं, कुछ लोग गिफ्टेड होते हैं, जिनको जो है सच और झूठ के बीच में फैसला कर लेते हैं कि कौन सही है कौन सा गलत है। एक वर्ड जो है चला था बीच रास्ते में, दुनिया में आया था, काफी लोग उसका इस्तेमाल करते थे। उसका नाम था ट्रुथी। सुने होंगे ट्रुथ, ट्रुथ तो सब कोई सुने होंगे, सच्चाई। एक और है ट्रुथी, ट्रुथी वर्ल्ड। ट्रुथी वर्ल्ड जो है, आप पूछोगे ट्रुथी क्या होता है। ट्रुथी जो होता है एक ऐसा जो है सच्चाई, एक ऐसी बात है कि नहीं, जो है सरासर झूठ है, मगर वो खुद जो है ऐसा है कि उसको कोई झूठ पकड़ नहीं सकता है, और सब के सब उसको सही मान लेगा, सब के सब उसको सही मान लेता है ना। और ये जो है वो सुनने में अच्छा लगेगा। अब पूछोगे कि कैसे, एक आध को चीज आप हाल उदाहरण से समझा दीजिए, है कि नहीं। जैसे एक ट्रूथी सेंटेंस बता रहे हैं कि मेढक, समझे कि नहीं, मेढक को खोलते हुए पानी में डालोगे, है कि नहीं, तो वो जो है वो मर जाएगा। नहीं, वो मरेगा नहीं, वो उछल के भाग जाएगा। खोलते हुए पानी में मेढक को ऊपर से टांग करके नीचे करोगे तो उछल के भाग जाएगा। वो कब मरेगा, जब उसको जो है पूंछ के रास्ते से उसको डालोगे, तब वो जो है मर जाएगा। सुनने में तो लगता है कि हाँ हो सकता है भाई, ऐसा होगा, है कि नहीं, इत्यादि। मगर जब सच में एक्सपेरिमेंट किया गया, है कि नहीं, उबलते हुए पानी में जो है उसको मुड़ी के रास्ते से डाला गया, तो वो बचा नहीं, वो इसी में मर गया और पूंछ के रास्ते से बच गया।
तो कहने का मतलब इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो सुनने में लगेगा कि सही है, लेकिन वो सही रहता नहीं है। वो सही रहता नहीं है, उसी को ट्रुथ कहा जाता है, ट्रुथ ही कहा जाता है। तो आज की दुनिया, पुरानी बात छोड़ दो जो बीत गई, तुम्हारे पिताजी के समय क्या हुआ, माँ के समय क्या हुआ, इत्यादि इत्यादि, आज की दुनिया जो है ट्रुथ ही बातों से भरी हुई है। 99% लोग इन्हीं ट्रूथी बातों की बदौलत जो है अपना जीविका चला रहे हैं। हमेशा झूठी सी बातें बताएंगे और उसके बाद जो है वो कहेंगे कि ऐसा है कि नहीं। और लोग झांसे में आ जाते हैं, लोग झांसे में आ जाते हैं। लास्ट में जो है उनको कई साल बाद जो है पता चलेगा कि ये तो ट्रूथ ही था, है कि नहीं। ये चीज है। अब देखो, अभी अब छोटी सी घटना जो है हम तुमको बता रहे हैं, एक आध गो ट्रूथी से हमारी भी मुलाकात हुई है। दवा लेने जाओ तो दवा का दुकानदार जो है ना आजकल शीशा में बंद रहता है, समझे कि नहीं, ताकि उसकी आवाज जो है बाहर न जाए। दवा मांगोगे, दवा देगा, है कि नहीं। और उसके बाद सीधे क्या कहेगा, कैश दीजिएगा कि पे फोन से ये कीजिएगा। तो तुम बोलोगे कि हमको कैश देना है कि नहीं, कैश देना है। लेकिन नहीं, उसके बाद जो है वो टाइप करने लगेगा। टाइप करने के बाद कहेगा आपका फोन नंबर क्या है, समझे कि नहीं। तुम कहोगे कि फोन नंबर से क्या मतलब है, तुमको पैसा से ना मतलब है, हम क्यों फोन नंबर तुमको दें। लेकिन वो कहेगा नहीं देना जरूरी है, कंपनी बोलता है कि ये चीज। जब फोन नंबर दे दोगे तो कहेगा कि आपका नाम क्या है। अरे भाई हमारा नाम क्या है, मैं क्यों तुमको बताऊं, तुमसे 100 रुपया का सामान लेना है तो मेरा नाम ले लेगा है। मान लीजिए नरेंद्र मोदी जो है कोई दुकान में सामान खरीदने जाए, है कि नहीं। सामान लेने के बाद जब पैसा देने की बारी आए तो उसके बाद वो कहे आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है। नरेंद्र मोदी को मरना है जो अपना नाम पब्लिक के बीच में बोलेंगे या अपना फोन नंबर बताएंगे, मोबाइल नंबर बताएंगे। लेकिन ऐसा आज हो रहा है देश में। टीटी जो है, रेलवे का जो टीटी है, 50 आदमी के बीच में तुम्हारा कहेगा कि मोबाइल नंबर बताइए, फोन नाम बताओ, फल्ला करो, बताइए भी नहीं बोलेगा, बता बोलो। तो इतना बड़ा जो है जंगली दुनिया होते जा रही है। और ये सारा चीज नकली है और वो सब तुमको फंसाने के लिए है। तुमको फंसाएगा, तुमको बुरी तरह उसमें लपेट देगा, ए लॉट ऑफ थिंग्स है। तो आज की दुनिया जो है जाल से भरा हुआ है। इतना बड़ा जाल है जिसका कोई हिसाब नहीं। एआई का डर फैलाएगा कि एआई ऐसे आ गया वैसा आएगा। अरे इस तरह से आने वाला तो कब से आ रहा है, समझे कि नहीं। ये सारी चीजें हैं, इसलिए तुमको आज की दुनिया में सावधान होकर रहना, सावधान होकर रहना। अब पूछोगे कुत्ता से आप क्या, कुत्ता जो है झूठ और सच को पकड़ लेता है, समझे कि नहीं। वो इसी तरह भौंकने लगेगा और पता चलेगा कि इसके बैग में जो है क्या चीज रखा हुआ है, क्या चीज है, उसको आभास हो जाता है कि नहीं। अब मैं अपनी बात करता हूं, मैं कुत्ता नहीं मैं प्रोफेसर हूं, वर्ल्ड फेमस प्रोफेसर रजनीकांत सिन्हा, लेकिन हूं मगर जन्मजात। जब मैं 2 बरस 4 बरस का था, मैं उसी से मैं जान गया था कि कुत्ता का ये जो स्वभाव है ये मेरे पास भी है। मैं अच्छा बुरा सही गलत का जो है फैसला कर लेता था, है कि नहीं। लोग कितना भी चतुराई बरते हैं, लेकिन जो दुष्ट आदमी है हम उसको सूंघ के पहचान लेते थे। वो गुण मेरा गया नहीं है, वो कुत्ता वाला गुण मेरा आज भी है। दुष्ट लोग जो है हमारी आंख से नहीं बच सकता, उसको हम मजाक में बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज, पूछता है, समझे कि नहीं। अब इसका अब ये गुण मेरा कैसे पैदा हुआ, क्या हुआ, हम तो नहीं जानते हैं। लेकिन मेरे पिताजी, हम अपने घर के सबसे बड़ा बेटा थे, अपने माँ का सबसे बड़ा बेटा थे। 5 बरस की उम्र में जो है वो हमको छोड़ करके, समझे कि नहीं, 5 बरस 6 बरस के थे, हमको छोड़ करके वो खुद बॉम्बे चले गए थे। गया में हम रहते थे। मेरी माँ के पास 2 बच्चे और थे, एक हम हो गए।
अब ये 3 आदमी की परवरिश कैसे होगी, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। क्या खाएगा, कैसे पिएगा, घर में रहेगा, किराया कहां से देगा, मेरी मां अंगूठा छाप। समझे कि नहीं, मेरी बहुत धीरे बोलने वाली और मेरी माँ थी। अब बताओ कि कितना कष्ट हुआ होगा। उस जमाने में लड़का के नाम पे एक अदद हम ही थे। तो 5 बरस की उम्र से मैं जो है माँ की रक्षा में लगा हुआ हूं कि माँ को जो है कोई बरगलाए नहीं और उसको झांसा दे करके उल्लू नहीं बनाए। इसके चलते जो है हमारा ये हो गया और हम उस आंधी तूफान को पार कर गए। न हम मरे, न मेरी माँ मरी, न हमारे घर के कोई बाल बच्चे मरे, भाई बहन मरे। तो 5 बरस की उम्र से मैं जो है रक्षा करने के लिए दुनिया में आया हुआ हूं। इसलिए हो सकता है यही सब बातें होंगी जिसने हमको इतना बड़ा सावधान बना दिया। हमसे झूठ बच कर करके लोग झांसा हमको नहीं दे सकता। हम आज तक झांसा में आए ही नहीं। वजह उसका यही कारण है कि कुत्ता वाला वो गुण जो है हमें है। मैं सूंघ के जान जाता हूं कि कौन दुष्ट है और कौन दुष्ट नहीं है। उसी के आधार पर फैसला करता हूं और उसी के अनुसार आगे बढ़ जाता हूं। तो फैसला मेरा गलत नहीं रहता, 100% सही रहता है, 100%। उसके पीछे ये ईश्वर प्रदत्त हम में गुण है। तुम विद्यार्थी हो हमारे, ये गुण तुम में देखो कि तुम झांसा में आते हो कि नहीं। आज का लाख में जो है 99,000 आदमी, 99,999 आदमी जो है झूठ के चक्कर में आ जाता है कि नहीं। इसलिए तुमको सावधान रहना जरूरी है। आज के विद्यार्थी इसीलिए परेशान है, ट्रुथी बातों से। झूठी बातें हैं मगर वो इस तरह से लपेट के बोला जाता है कि वो सच दिखाई देती है। अभी हाल की बात है, हमको घर चेंज करना था। सामान पास में ही 10 कदम पे जो है एक दूसरा मकान था, उसी में हमें जाना था। यही सब चीज थी। तो हमने जो है कहा, है ना, लोगों से कहा कि हमको जो है आदमी दे दीजिए जो हमको ये चीज। एक आदमी आया हमारे पास, समझे कि नहीं, और वो इस तरह से अपना झांसा दिया जिसका कोई हिसाब नहीं कि ऐसे है वैसे है वैसे वैसे। और उसके बाद जो है हम कहा ठीक है मेरा सामान चेंज पहुंचा दो उस घर में। तो वो जो है 4 आदमी को और लाया, 3 आदमी को और लाया, खुद एक हो गया। अब 4 आदमी मिलके काम करने लगे, हम अभी कर देंगे तो ये सब अपना किया, समझे कि नहीं। और उसके बाद जो है पहला खेप में जो सामान गया, तो हम साथी थे, तो हमने पाया कि हमारा एक इंपॉर्टेंट सामान जो है लेके गया आया था और वो यहां नहीं आया है, तब जो है हम चिंतित हो गए कि इसमें तो हमारे काम की चीजें बहुत सारी हैं, है कि नहीं। तो हमने जो है उसमें से एक आदमी को पकड़ा। हम कहा सुनो, तुमने मेरा सामान चुराया है, वो सामान लाओ नहीं तो पुलिस बुलाएंगे और तुमको अंदर करवा देंगे। सबके सामने हमने कहा। तो मेरे कॉन्फिडेंस देख करके वो घबरा गया, है कि नहीं। और अंत में जब हम घर लौटे तो देखते हैं कि हमारा वो इम्पोर्टेंट सामान वहीं रखा हुआ है। बात खत्म हो गई। लेकिन जो है हमारे दिल में गिल्ट फीलिंग आ गया कि हमने उस आदमी को चोर कहा, मगर वो तो चोर था नहीं, क्योंकि वो तो मेरा सामान वहीं रखा हुआ था, है कि नहीं। ये चीज वो पूछा भी कि कैसे समझे कि हमने चोरी किया है। हमने चोरी नहीं किया है, समझे कि नहीं। तो हमने कहा तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज से हम जान गए थे, तुम जिस तरह छटपटा रहे थे उसी से हम पकड़ लिए थे कि ये चोर है, समझे कि नहीं। ये सारी चीजें हुई। खैर अंत में सामान गिल्ट फीलिंग हुई, तो हमको लगा कि नहीं, हमको ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए। थोड़ी देर के लिए लगा, तो हमने उसको उसके तकलीफ को कम करने के लिए 500 रुपए का नोट निकाले और उसको दे दिए। हम कहा इसको रख लो मेरे तरफ से, आई एम सॉरी, हमसे गलती हो गई कि हमने तुमको चोर कहा, है ना। और उसके बाद जो है और लोग भी थे, है कि नहीं। और उसके बाद ये अंत में फिर जो है
सामान मेरा सारा आ गया। फिर उसके बाद सबको पैसा वैसा दे करके हमने बात को क्लियर कर लिया। लेकिन सामान सब आया कि नहीं उसको चेक करना बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। तत्काल तो होगा नहीं। अंत में धीरे धीरे करके जो है हमने उसको चेक किया तो अंत में हमने पाया, 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन लगा। 5 दिन के बाद हमने पाया कि मेरा कम से कम 20 सामान चोरी गया है। 20 सामान चोरी गया है, 1-2 सामान नहीं। जितनी महंगी महंगी चमकदार चीजें थी वो सब गिन गिन के चोरी कर लिया। अब तो पुरानी बात हो गई है तो इसलिए इत्मीनान हो गया कि हम कहें कि ये सारी चीजें। अब पूछो कि इस कहानी से आप क्या सबक सीखे? इस कहानी से सबक सीखे कि मेरा कुत्ता वाला जो पहचानने का जो अलग से ताकत है वो आज तक है। समझे कि नहीं? मेरा सोचा हुआ सब कुछ सही था, उस समय से भी चोरी था और वो सच में चोर था। 20 सामान, 1-2 सामान की बात नहीं कहते हैं, 20 सामान अंत में हमने लिस्ट बना करके ऑफिस को दे दिया। हम कहा देखिए यही सारी चीजें हैं और हम उसके रिकवरी के लिए नहीं आए हैं, कम से कम 20,000 का सामान होगा। समझे कि नहीं? ये सारी चीजें हैं। तो वो अलग से हो गई। तो कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, आज जो है भयंकर स्थिति है, भयंकर स्थिति है। कोचिंग वाले जो है ये करते हैं, वो सारे जो है माला माल हो रहे हैं यही ट्रूथी के चक्कर में, ट्रूथी कर करके। विद्यार्थी हमारे ये हैं और उन सब में रजनीकांत का जो गुण है वो वाला गुण उनके पास नहीं है। उसी के चक्कर में उनको हर आदमी जो है जालिया नजर आता है और रजनीकांत भी जालिया नजर आता है। जबकि हम जालिया हम नहीं है। मेरी कहानी है, समझे कि नहीं? हम कॉलेज में पढ़ते थे, है ना? तो उस समय जो है एग्जामिनेशन हो रहा था, लड़के चोरी कर रहे थे और प्रोफेसर जो है आंख मूंद करके सारा तमाशा देख रहे थे। हम जो है खुद ही अपने से लिखते थे, हमने किताब कॉपी कुछ लिखा नहीं। हमका वो तो चोरी होता है, झूठ होता है कि नहीं? इसलिए हमने नहीं लिखा। ऐसा नहीं कि हम उस समय बहुत तेज थे, ऐसा भी नहीं है, समझे कि नहीं? तो ये हाल हुआ। तो हम धीरे धीरे लिखते थे। तो एक प्रोफेसर जो है मोटी किताब ला करके हमको दिए, कहीं कि इससे देख के लिखो, बड़ी धीरे धीरे तुम लिख रहे हो, है ना? तेजी से लिखो। सारे लड़के तेजी से लिख रहे हैं, तुम नहीं लिख रहा। हम कहा सर ये क्या है? तो ये किताब है। हम कहा सर हाँ ये ले जाइए। हमको किताब नहीं चाहिए, हम धीरे से लिख रहे हैं। बुरा, सबसे ज्यादा बुरा क्या होगा? मैं फेल कर जाऊंगा। लेकिन मैं अपनी आत्मा के साथ जो है खिलवाड़ नहीं करूंगा। मैं अपने दिल को जीवन भर नहीं दुखाऊंगा कि मैंने भी चोरी किया था। मैं चोरी उरी नहीं करता हूं, न मैं झूठ बोलता हूं, है कि नहीं? इसीलिए मैं खुश हूं, इसीलिए खुश हूं। मैं 74 ईयर्स का हूं और हमारे जितने जो है झूठ बोलने वाले और चोरी करने वाले, सब के सब हमसे ईर्ष्या करने वाले, सब के सब इस दुनिया से चले गए। हमको नहीं लगता है कि अभी हम 100 टच किए बगैर यहां से जाने वाले हैं। 100 हमको कोशिश नहीं करना है। मेरे आत्मा में ही इतना साफ सुथरा है कि वो जो है सब कुछ ठीक रहता है। इसलिए मेरे दोस्त, जो सच्चा है, जो ईमानदार है, वो बेवकूफ नहीं है। बेवकूफ वो है जो झूठ बोलते हैं, बेवकूफ वो है जो चोरी करते हैं, बेवकूफ वो है जो किसी को झांसा देते हैं। वो असमय मरने वाले हैं, प्रकृति उनको बहुत पहले बुला लेगी, ये चीज समझ लो। लेकिन अगर 90-100 साल तक जिंदा रहना है और खुशी से रहना है और मस्ती से रहना है तो रजनीकांत का रास्ता अपनाओ, है कि नहीं? ये चीज है। मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूं, मगर ट्यूशन हम पढ़ने वाले लड़के ही हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो सब सोचते हैं कि इनसे ज्यादा, क्योंकि वो जो नकली लोग हैं वो लोग जो है उसके झांसे में वो आ जाते हैं, उसको पहचानने का तरीका तो उसके पास है नहीं, है कि नहीं? लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं है। मैं अच्छे से खा लेता हूं, पी लेता हूं, स्वस्थ रहता हूं, ये इत्यादि रहता हूं। तो ये तो मेरी कहानी हुई। अब कहो कि ये सारी चीजें हैं और गाना तो आप सुनाते हैं, वो आज सुनाइएगा कि नहीं? सुनाएंगे,
समझे कि नहीं? आज हम सुनाएंगे। और वो गाना कौन सा है तो समझ लो, बहुत प्यारा गाना है, बहुत प्यारा गाना है कि नहीं? और जो विषय हमने तुम्हें बताए हैं उसी से संबंधित जो है वो गाना भी है इत्यादि। तो हम बिना लेट किए हुए आज जो है वो गाना मैं सुनाने जा रहा हूं। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, के खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मैं इंतजार करूं, मैं इंतजार करूं, ये दिल निशार करूं, मैं तुझसे प्यार करूं, हो मगर कैसे एतबार करूं। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा सादा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। तुम्हारी जुल्फ है या सड़क का मोड़ है ये, तुम्हारी आंख है या नशे का तोड़ है। कहा कब क्या किसी से तुम्हें कुछ याद नहीं, हमारे सामने है हमारे बाद नहीं। किताबे हुस्न में तो वफा का नाम नहीं, अरे मोहब्बत तुम करोगी तुम्हारा काम नहीं। मोहब्बत तुम करोगी तुम्हारा काम नहीं। अगरचे खूब हो तुम मेरी महबूब हो तुम, अगरचे खूब हो तुम मेरी महबूब हो तुम। निगाहें गैर से भी मगर मंसूब हो तुम। किसी शायर से पूछो गजल हो या रुबाई, भरी है शायरी में तुम्हारी बेवफाई हो। कुछ फर्क नहीं नाम तेरा रजिया हो या राधा, वादा तेरा वादा।